सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो 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 साथियों, आई एम बैक विद टैरो प्ले। मेरा नाम है शिफाली, बुला सकते हैं मुझे शेफ़। एंड आज हम लोग हैं एक फुल मून इन एरीज़ वाले दिन साथ में फिर से। और लीब्रा सीज़न चल रहा है। लीब्रा आप लोग जानते हैं रिलेशनशिप्स और बहुत ही दूसरों के बारे में सोचने वाला साइन है, बहुत ही अदर ओरिएंटेड साइन है। यानी रिलेशनशिप्स में दूसरे व्यक्ति का क्या पहलू है, या फिर समाज में अलग अलग सेक्शंस का क्या पहलू है, या फिर आपके बियॉन्ड दुनिया में और क्या चीज़ें हैं, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है लीब्रा का साइन या लीब्रा का आर्केटाइप। इसके साथ साथ कुछ थीम्स जो बहुत ही कोर होती है लीब्रा सीजन में, वो होती है जस्टिस। बहुत ज़्यादा कोर थीम है जस्टिस। इसके अलावा और जो कोर थीम्स होती है वो है ट्रूथ। उसके अलावा लव, रिलेशनशिप्स, हारमनी, ये सारी ही थीम्स हैं जो लीब्रा सीज़न में आपको बार बार आकर के आपके अनकॉन्शियस में अलग अलग स्ट्रिंग्स को बजाएगी। मैं अपने अंदर की स्ट्रिंग्स को बजता हुआ सुन रही हूँ आजकल। कई बार मैं अलग अलग सिचुएशंस, सोशल मुद्दों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से ख्याल आने लगता है। पर मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं कितनी ही बात कर सकती हूँ सोशल मुद्दों पे, बहुत आसान नहीं है। इस आर्केटाइप को अपनी साइकी में जगह देना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, या फिर कभी भी। एक बैलेंस रिलेशनशिप इस आर्केटाइप के साथ बनाना काफ़ी एसेंशियल है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम लोग जस्टिस और ट्रूथ दोनों ही चीज़ों को अगर इम्पोर्टेंस ना दें, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम खुद के साथ या तो जस्टिस ना कर पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना मांग पाते हैं। और उसी चीज़ को हम लोग कई बार दुनिया में अप्लाई करने लगते हैं, और हम लोगों की जो जस्टिस की और फेयरनेस की जो डिमांड होती है उसको भी हम लोग अनदेखा कर देते हैं या उससे रिलेट ही नहीं कर पाते। कई बार इससे उल्टा हो जाता है, जहाँ पे जस्टिस इतना ज़्यादा हमारे दिमाग को, हमारे साइकी को ऑब्सेस कर लेता है कि हम जस्टिस के बियॉन्ड कुछ नहीं समझ पाते। यानी जस्टिस के अलावा कई बार हम लोग जस्टिस को छोड़ भी नहीं पाते, जहाँ पे सिचुएशंस शायद जस्टिस नहीं, कंपैशन मांगती है, या फिर जस्टिस नहीं जहाँ पे इनजस्टिस को एक्सेप्ट करना, जस्टिफाई करना नहीं, लेकिन वो इनजस्टिस जिसको आप एक टाइम पे आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे, उसको अलाउ करना एक तरीके से कि ये एक रियलिटी में घट रहा है। ये जब लोग नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गिल्ट में और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इमोशनल बर्डन में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार मान लेते हैं। तो मैं इस पूरी आर्केटाइपल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा जी चुकी हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं खुद काफ़ी टाइम सोशल मुद्दों पे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें करी हैं। और लेकिन मैं इसके एक एक्सट्रीम फॉर्म को भी जी चुकी हूँ, जहाँ पे जस्टिस आपके दिमाग के हर एक पॉकेट को इतना ज़्यादा भर देता है कि वहाँ पे कुछ किसी और चीज़ के रहने की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसको अपनी आइडेंटिटी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट बना लेते हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ के और बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो छुप जाते हैं, जो जगह नहीं ले पाते हैं। तो आज की जो थीम है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्केटाइप है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में काफ़ी ज़्यादा आके हमसे बात करता है, हमसे कुछ एक्शंस लेने के लिए कहता है, कुछ एक्सप्रेशन करने के लिए कहता है। तो मुझे लगता है कि आज उसी चीज़ को, और मैं अभी जैसे रिसेंटली मैं लद्दाख के इशू के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि भाई लद्दाख में जिस तरीके से, लद्दाख मेरे दिल की वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट जगह रही है मेरी लाइफ में, जिसके बारे में मैंने बहुत खूब भर के ऑब्सेस किया है, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या सुंदर जगह है। और फिर वहाँ पे भी रिसेंटली जिस तरीके से लोग अपने राइट्स के लिए डिमांड्स कर रहे हैं, और जहाँ पे हमको ये भी दिख रहा है कि आजकल की दुनिया में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के होते हुए बहुत ज़्यादा खतरा है कि हमारे पहाड़ जो हैं वो कॉरपोरेट लूट का शिकार हो सकते हैं, उसमें ये सारे जो प्रोटेस्ट्स हैं, इनमें जो इन लोगों की बाउंड्री की जो रिक्वायरमेंट है, जो ये डिमांड कर रहे हैं, और जो इनके साथ साथ इनका जो नीड्स है एज बीइंग सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, वो भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मतलब गैर सुनाई उनकी करी गई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने पे मजबूर भी हुए हैं और गुस्सा दिखाने के लिए मजबूर भी हुए हैं। तो एनीवेज़, तो मैं इन सब थीम्स के साथ मैं खुद बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड फील कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है लेने के लिए, कि क्या चीज़ में जस्टिस की ज़रूरत है इस समय, जहाँ पे आपको और मुझे या फिर हम सबको जो भी इस रीडिंग के साथ जुड़ रहा है, वो कहाँ पर जस्टिस के लिए उसको, मतलब जस्टिस को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। यानी जस्टिस यहाँ पे होना चाहिए, या फिर जस्टिस को इस लेवल पे मुझे देखना चाहिए। वो वाली एक रीडिंग मैं करना चाहती हूँ कि वेयर इन आवर लाइव्स डू वी नीड टू
acknowledge justice. Where in our life do we need to acknowledge the need for justice? We have to vocalize the need for justice. We have to मतलब इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस एक बहुत ही फेयर साइकोलॉजिकल नीड होती है हम सबके लिए, टू फील सेफ एंड एक्सेप्टेड एंड बिलोंगिंग, है ना. तो वेयर इन लाइफ डू आई नीड टू एक्नॉलेज. हमें से कई लोग अपने अंदर से आने वाले प्रॉम्प्ट्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, या कई बार हम लोग सिर्फ उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को सुनते रह जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमने इतनी ज़्यादा अनफेयरनेस देखी होती है लाइफ में कि हम उसके दूसरे एक्सटेंट पे हम लोग बस जाते हैं, जहाँ पे हम लोग सिर्फ जस्टिस और फेयरनेस को ही देख सकते हैं. या और समहाउ 4 कार्ड्स अपने आप ही ड्रॉ किए हैं मैंने. आई एम श्योर इसका कोई रीज़न है. ओके, जस्टिस 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 जस्टिस. देखिए, एक जो जगह है जहाँ पे आपको अपने लाइफ में जस्टिस क्या होता है, लोगों को उनकी हिस्ट्री के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसाफ देना, है ना. तो आई थिंक जहाँ पे ये देखेंगे आप, ये एक्चुअली टाइप की लड़ाई चल रही है जहाँ पे एक व्यक्ति बहुत ऊपर खड़ा है या फिर और बहुत सारे नीचे लोग खड़े हैं. तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जस्टिस की जो एक डिमांड है, जस्टिस की डिमांड आती है वहाँ पे जहाँ पे ऊंच नीच होती है ना. क्योंकि कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर की पोजीशन पे होते हैं, और फिर जो नीचे के लोग होते हैं उनको वहाँ के या तो प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे होते हैं, या फिर उनको वहाँ पे अपने हक नहीं मिल रहे होते हैं. तो ये देखेंगे तो एक तरीके से मुझे लग रहा है ये एक ऐसा कार्ड है जो बयां कर रहा है कि जहाँ पे ऊंच नीच होती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे एक समानता या फिर एक टाइप का बैलेंस लाने के लिए लोग लड़ते हैं. तो ये तो आप अपनी सोसाइटी में खुद ही देख रहे हैं इस समय. ये तो बहुत जगह पे हो रहा है कि लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और जो लोग उनको डोमिनेट कर रहे हैं उनको वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनको वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लोग पावर में हैं तो वो उनको वो करें, मतलब उनको एक्नॉलेज करें. उसके अलावा ये वो लोग भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स जो एक्चुअली पावर में नहीं है बट पावरफुल है. तो उनके अगेंस्ट, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिनके साथ जो बहुत ज़्यादा हमारे धरती के रिसोर्सेज को कैप्चर करते हैं और उसको ओन करते हैं, और जिनके पास जनरेशनल वेल्थ बहुत सारी रही है, और फिर वो उसको बिल्ड करते करते फिर देन वो हर चीज़ को ही ऑक्यूपाई करके उसको एक्सप्लॉइट करके ऐसा बना दिया है कि बहुत सारे लोगों को उनको एक्सेस ही नहीं मिलता. तो आई थिंक जस्टिस की एक और ये आपकी फैमिली में भी प्ले आउट कर सकता है, वेरिन हो सकता है आपका एक फैमिली मेम्बर ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और हो सकता है कि वो घर के रिसोर्सेज को ज़्यादा मतलब एक्सेस करता हो या करती हो, और वो अनफेयर शेयर जो है घर का, आपकी फैमिली का, आपके टाइम का हो सकता है एक्सेस कर रहे हो. तो यहाँ पे एक तो बाउंड्रीज़ की बात आ रही है, और ये वाली बात आ रही है कि एक तरीके का एक ऊंच नीच जो है वहाँ पे हम लोगों को एक जस्टिस की नीड है एक्नॉलेज करने की. तो मैं बोलूँगी आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी सोशल लाइफ सब जगहों पे इन चीज़ को देखिए कि कहाँ पे वो नीड्स हैं जो आपको दिख रही हैं कि हाँ भाई ये ऊंच नीच है, और यहाँ पे तो भाई फेयरनेस का पूरा पूरा सीन बनता है. अब मैं नहीं कहूँगी कि आप सारे मुद्दों के साथ सेंटिमेंटल हो जाओ, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आपके साथ सच में तार छेड़ते हैं, जो आपको सच में बोलते हैं कि कुछ बोल या कुछ कर, है ना. तो मुझे को लगता है कि वहाँ पे एक चीज़ होती है जहाँ पे हमको गुस्सा आ रहा होता है, तो मुझे लगता है वो गुस्सा हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना, चैनलाइज करना, उसको एक्सप्रेस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग कि ये अनफेयरनेस वाली जो जगहें आप देख रहे हो ऊंच नीच वाली, वो जगहों के इनजस्टिस को आप एक्नॉलेज कर सकते हो इस समय, इस पर्टिकुलर. देखिए, एरीज़ जो है, एरीज़ का कोर एक पार्ट जो है ना वो होता है, उसके अंदर एक एंगर, फियर्स एंगर उसके अंदर होता है, और करेज. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो एरीज़ की होती है वो होता है उसका करेज हो करके खड़े हो पाना और लड़ पाना. ठीक है, अभी इसी इमेज को अगर आप थोड़ा और फ्लिप करके देखेंगे तो एक तरह से ये व्यक्ति ऐसा भी है जिसको अटैक किया जा रहा है और वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है. लेकिन ये, क्योंकि हम जस्टिस की थीम में बात कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक ऊपर की ज़मीन पे खड़ा है, तो इसलिए भी इसको अटैक किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है ये व्यक्ति अपनी पावर एक्सप्रेशन इन नीचे खड़े हुए लोगों के ऊपर कर रहा हो.
तो ये हम ज़्यादातर देखते हैं हमारे समाज में, जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो कई बार, जबकि उनको वोट किया जाता है कि वो हम लोगों का साथ दे, लेकिन वो कई बार हम ही को, हमारे ही हक जो हैं उनको हमसे जुदा करने के लिए रोल प्ले करने लगती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन थीम जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और आपकी साइकी से अगर आवाज़ आ रही है किसी चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए और उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए, तो मेरे ख्याल से हमको वो चीज़ों की तरफ क्रिएटिव एक्शन अपने तरीके से, अपने फॉर्म में, अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी से लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप देख रही हैं, ये एक सिक्का लेके बैठी है और इसके पास मतलब ये भी बहुत ही जैसे नेचर में अडॉन्ड है, और मतलब उसको बहुत सिक्योरली वो अपने उस सिक्के के साथ बैठी है और नेचर है उसके आसपास। तो मुझे लग रहा है कि नेचर के साथ हम सभी का रिलेशनशिप ये है कि हम सभी लोगों को, हम खुद भी नेचर हैं, और हम लोगों का जो राइट है, जो हमारा बर्थ राइट है, वो ये है कि हमको नेचर के साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप सबको मिलना चाहिए, है ना। तो आप अगर देखेंगे तो ये मतलब एक सिक्योरिटी बहुत है, आप देखेंगे इसको कोई टेंशन नहीं है। शी इज़ लाइक वेरी मच नोइंग कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ, यहाँ पे मैं आराम कर सकती हूँ, है ना। तो ये तब होता है जब हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सब में शेयर होते हैं, सब लोगों को एक्सेस होता है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग आके फलाने अपनी दुकान डाल लेते हैं कहीं पे, फिर हमें से कई सारे लोगों को उन रिसोर्सेज को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समझ में आता है कि रिसोर्सेज को justice at the level of resource, at the level of security, and a secure relationship with nature, and a secure relationship with natural resources बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप इस समय लद्दाख के पूरी इंसिडेंट का आप एकदम दिमाग में रख सकते हो, अगर आप देख रहे हो कि लोग वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ अपना एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के लिए ही पूरा का पूरा जो वो कर रहे हैं कि हमको 6 शेड्यूल में हमको हमारा राइट्स चाहिए, सेल्फहुड चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए। तो वो वही सारी बातें कर रहे हैं जो ये कार्ड भी बोल रहे हैं कि जस्टिस इस लेवल पे हमारे अंदर होना चाहता है। मतलब हमने ये बहुत नेचुरलाइज कर दिया है कि सब लोगों के पास जितना पैसा है वो बनाते रह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि नेचर ऐसे चलती नहीं है। नेचर एक्चुअली सबको अपनी अपनी जगह देती है और अलाउ करती है कि सब लोग उसमें सिक्योर फील कर पाएँ। लेकिन हमारी जो दुनिया है वो इस तरह की है कि कॉन्स्टेंटली हम लोग इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादातर मेजर पॉपुलेशन के लिए, ताकि वो बार बार अपने मतलब बार बार इनसिक्योर फील करे, और जब इनसिक्योर फील करे तो बार बार जाके किसी की गुलामी करे, है ना। तो आई थिंक ये बहुत ही कोर कार्ड है कि हमें जस्टिस एट द लेवल ऑफ हमारा जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ वो सिक्योर करने के लिए, अगर हमारे अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं तो उनको हम लोग आवाज़ दे सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं, या फिर एक्नॉलेज कर सकते हैं, उन पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उन पर जर्नलिंग कर सकते हैं। एक और पेंटिकल्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप देखेंगे तो ये भी पुराने कार्ड के साथ ही आ रहा है, और बहुत ही मतलब नेचर और बहुत ही मटेरियल कार्ड है ना। तो अगेन इसी से वही थीम हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को ये नेचर जो है वो उसको कुछ दे रही है, ठीक है, बहुत फुलफिल कर रही है उसको, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अब आप देखोगे तो एक व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने बहुत सारे सिक्के हैं। तो अब ये वाली बात हो जाती है कि भाई सारे सिक्के किसको मिलेंगे क्योंकि इसके पहले वाली जो औरत है उसको एक सिक्का मिला है, एक व्यक्ति के लिए एक सिक्का, और उसको मतलब उसके साथ बहुत सिक्योरिटी मिल रही है कि हाँ ये है तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन जब एक तो ये टाइप की सिक्योरिटी और एक ये टाइप की चीज़ है कि ये जितना है वो सब तुम्हारा है, ठीक है। अब हो सकता है इसी व्यक्ति ने बनाया हो सकता है इसी बंदे ने सब कुछ किया हो, इसी का लैंड है, सब कुछ है, विच इज़ फेयर, विच इज़ ओके। तो जस्टिस इस लेवल पे हम लोग क्या देखेंगे, आपको क्या लगता है? मैं तो इसको बार बार सोच रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस तो इस जगह पर अगेन कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है मेरे दिमाग में। तो जस्टिस तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि पता नहीं, अभी बहुत अजीब सा स्पिरिचुअल कॉनोटेशन आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उप्स
सारी चीज़ें फ्लिप करने वाली हो, करके देखती हूँ क्योंकि करना तो है ही ना। तो देखिए ये जो है, अब मुझे ऐसा लग रहा है सडनली मुझे लेके जा रहा है एक बड़ी और भी अलग टाइप के जस्टिस पे, जो कि ज़्यादा यूनिवर्सल लेवल पे चलता है कि जस्टिस का मतलब ये है कि ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू व्हाट पीपल नीड। तो ये अब अगैन मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ जो हो सकता है इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहा हो, बट देर इज़ सम सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल आर ऑल्सो, कि मतलब जो भी अभी के लोगों के पास जो जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इस चीज़ से डिटरमिन नहीं हो रही हैं कि वो एक पर्टिकुलर अपने लाइफ टाइम में उन्होंने क्या किया है या उनको क्या मिला है. It is governed by many more things beyond the material and comes from the spiritual and also from other different aspects. तो इसने मैंने अभी तक जो बातें करी हैं उसने मुझे थोड़ा सा, इसने मुझे मजबूर किया कि मैं कॉन्ट्रडिक्शन दूँ, कि मतलब जहाँ इनजस्टिस है वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि वहाँ सिर्फ इनजस्टिस है, जहाँ पे इनजस्टिस है वहाँ पे भी जस्टिस है. यस, बिकॉज ये पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं है मेरे दोस्त, ये टैरो प्ले है. मैं क्या करूँ, ये चीज़ें मुझे बोलनी होंगी क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज. सो यस, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जस्टिस और सिक्योरिटी भी एक एस्पेक्ट है रियलिटी का, और एक दूसरा एस्पेक्ट भी वो है कि जब इनजस्टिस है तो उसमें एक पॉइंट के बियॉन्ड आपको उसको सरेंडर करना भी मतलब रिक्वायर्ड है, क्योंकि देर आर लार्जर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस विच आर ऑल्सो ऑपरेटिंग, जो कि हमारी अदालतों से या फिर हमारे कॉन्वर्जेशंस में या फिर हमारे बांटी हुई दुनिया में हम लोग नहीं एक्सेस कर सकते. ठीक है, तो देर इज़ अ मोर form of spiritual justice also which takes place, which also determines as to where everyone is. तो ये चीज़ के साथ तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि जस्टिस का एक दूसरा एस्पेक्ट होता है कि जस्टिस जो हमारे ऑब्जेक्टिव आइडियाज ऑफ जस्टिस है उसी में कैद हो जाना और उसी के अंदर उसको सरेंडर ना कर पाना एक पॉइंट के बियॉन्ड, ये मानते हुए कि इस दुनिया को चलाने वाले प्रिंसिपल्स, या प्रिंसिपल्स नहीं, इस दुनिया में होने वाली चीज़ें आर ऑल्सो बियॉन्ड आवर ओन अंडरस्टैंडिंग. ये एक्चुअली बहुत ही एरीज कार्ड है. ये एक्चुअली एरीज को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड. आपने ये भी देखा होगा कि मैंने 2 7s ड्रॉ किए हैं आज फिर से, और 2 7s और 2 क्वींस एक्चुअली. एक क्वीन के साथ ये, और ये पेंटिकल्स के 2 कार्ड और 2 कार्ड. ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किस टाइप की जस्टिस की बात करती है? इसमें एक बिल्ली भी है. तो आई थिंक यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिस जस्टिस के बारे में हम लोगों को क्योंकि इसमें एनिमल है, मुझे लगता है कि एक और जो थीम मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि एक और एरिया ऑफ लाइफ जहाँ पे हमें जस्टिस को सोचने समझने की ज़रूरत है, वो है हमारा रिलेशनशिप विद द एनिमल लाइफ एंड ऑल्सो विद द प्लांट लाइफ. आई थिंक जो जिस तरह से उन्होंने फ्लावर्स को पकड़ा हुआ है, फ्लावर को पकड़ा है इस क्वीन ने, एंड ऑल्सो विद द कैट. तो आई थिंक जस्टिस इज़ ऑल्सो, जस्टिस का जो पूरा आइडिया है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ह्यूमन टू ह्यूमन करके चलते हैं, लेकिन उसमें एनिमल्स और उसमें प्लांट्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको भी आई थिंक जस्टिस के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है.
ये कैसे हो सकता है, मतलब पता नहीं। अब मैं बस सोच रही हूँ, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे दुनिया में एनिमल्स को, मतलब हम लोग बहुत हाई लेवल पे हम लोग उनको फूड कंजम्पशन में इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग एनिमल्स को एनिमल्स की तरह सोचते नहीं, हम लोग उसको ऑब्जेक्टिफाई कर चुके हैं। और मुझे तो यही लगता है कि आप सोसाइटी में एक चीज़ का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हो तो फिर वो फैलता ही है, फिर आप हर चीज़ों का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हो। औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, गरीबों का होता है, फिर हर चीज़ ही एक कंज्यूमरेबल चीज़ बन जाती है। तो लेकिन इस वाले कार्ड से मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है मुझे एनिमल्स के बारे में बात करना चाहिए, बिकॉज एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे, उनके साथ हमारा बहुत ही अलग रिलेशनशिप होता है। एनिमल्स मतलब हमारे जैसे हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे अलग अलग हैं और हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, है ना। हमने डोमेस्टिकेट किया हुआ है या फिर हम मैनेज करते हैं कि वो कब कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। नेशनल पार्क्स बना दिए हैं और उनकी स्पेस लिमिट कर दी है। तो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग जो होना चाहिए जस्टिस पे वो है अबाउट एनिमल लाइफ एज वेल। तो ये कुछ चीज़ें मुझे लग रहा था समझ में आ रही हैं, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो आपको कैसी लगी है रीडिंग। मैंने तो आपको बोला ही है कि मेरे साथ अगर आप टैरो करेंगे तो आप मुद्दा कोई भी उठाएं, आप उस पर सीधी सादी बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम टैरो के थ्रू कर रहे हैं। टैरो को जगह हम देते हैं इसलिए ताकि हम लोग अलग अलग अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को आने दें। अब अगर मैं सिर्फ इसको एक भाषण की तरह कर रही होती तो मैं बहुत बढ़िया स्पीच दे सकती हूँ, लेकिन कार्ड्स मजबूर करते हैं कि आप कुछ बोलो जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कहना। और मेरे ख्याल से आज के इस रीडिंग में भी मैंने वो चीज़ करी है जो मुझे लगा था कि मेरा काम है एज अ टैरो रीडर में। अपना मेरे को आइडेंटिटी नहीं है, बट हाँ अगर मैं टैरो को रीड कर रही हूँ और अगर मैं मान के चलती हूँ कि जीवन में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है लाइफ का, जो कि बियॉन्ड मटेरियल है, जिसका एक अलग तरीके से अपना एक गवर्निंग प्रिंसिपल भी है, तो मुझे कुछ बातें बोलनी ही पड़ी थी अलॉन्ग विद सेइंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स कि भाई जस्टिस होना चाहिए और ये सब होना चाहिए, लेकिन जस्टिस नहीं भी होता और हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ जस्टिस नहीं है। ओह गॉड, मारोगे क्या मुझे? ओके चलिए मैं जाती हूँ एक बहुत ही अजीब सी रीडिंग करके, लेकिन मैं डालूंगी ज़रूर इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजिंग बातें करने वाली एक लड़की चाहिए हमें इंटरनेट पे, और वो हूँ मैं, शिफाली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप कमेंट के साथ साथ अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो आप डोनेशंस भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पे हम लोग डोनेशंस डिस्कस कर सकते हैं। Thank you so much for being here. Okay, meet you next soon.